चलिए वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। मैं हूं आप देख रहे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स, पैरेलल वर्ल्ड या अल्टरनेटिव वर्ल्ड के बारे में। लेकिन किंतु परंतु उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टीवर्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो मल्टीवर्स एक ग्रुप है काफी सारे मल्टीपल यूनिवर्स का, जो कि बना है सारे स्पेस टाइम से, सारे मैटर से, सारे एनर्जी से, सारे इंफॉर्मेशन से, सारे फिजिक्स के लॉज से और सारे कांस्टेंट से, जो कि इसे डिस्क्राइब करती है। और इसका जो है वो एग्जिस्ट करता है मल्टीपल यूनिवर्स में, जिसे हम मल्टी यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स, पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल यूनिवर्स और मेनी वर्ल्ड इसके नाम से भी जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो मल्टीवर्स है या मल्टीपल यूनिवर्स है, इसका आइडिया कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स, ये जो थ्योरी है मल्टीपल यूनिवर्स का या फिर इन्फिनाइट वर्ल्ड का, ये इसकी जो मतलब स्टार्टिंग होती है वो एंशिएंट ग्रीक टाइम से है। और ये हिंदू मैथोलॉजिकल बुक में भी लिखा गया है कि जिस प्रकार केले के तने के नीचे में परत के बाद परत निकलती जाती है, उसी तरह से हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो सृष्टि भी है, वो भी कर्म में विद्यमान है। और हर एक सृष्टि के अंदर एक सृष्टि चलते रहती है और कर्मान्वित है, वो कर्म के अनुसार चलते रहती है। और संसार में व्यापक चेतना प्रत्येक परमाणु में है और प्रत्येक परमाणु पूरे अनंत ब्रह्मांड में निवास करते हैं। जिस तरह से क्वांटम थ्योरी में ही बताया गया है कि प्रत्येक परमाणु एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं कि क्या हमारे पर्सनल लाइफ में लिए गए डिसीजन स्पेस टाइम या फिर पैरेलल यूनिवर्स में कोई इफेक्ट डालते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो हमारे पर्सनल लाइफ में लिए गए डिसीजंस भी स्पेस टाइम और पैरेलल यूनिवर्स को काफी अफेक्ट करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड में हमारे जैसे एक सिंपल आदमी के पर्सनल लाइफ में लिए गए फैसले से इतने बड़े स्पेस टाइम को, इतना बड़े ब्रह्मांड को क्या इफेक्ट होगा। आप सोच रहे हो कि क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे पर्सनल लाइफ में लिए गए भी फैसले स्पेस टाइम को और इस अनंत ब्रह्मांड को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप कहीं बाय रोड कहीं जा रहे हो और बीच रास्ते में आपको चाय पीने का मन करता है और आपने अपनी कार साइड में रोकी और चाय पीते हो, और उसी रोड पे थोड़ी दूर पे एक एक्सीडेंट होता है, तो आप वहाँ चाय पीने के कारण उस एक्सीडेंट से बच गए। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता है और आपकी मौत हो चुकी होती है, आपका एक्सीडेंट हो गया होता है। अब बात करते हैं कि कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जो चीज़ आप पहली बार हो रही है आपके साथ, या कहीं आप पहली बार गए हो, लेकिन आपको लगता हो कि मैं यहाँ आ चुका हूँ या ये घटना पहले हो चुकी है। तो ये होता है पैरेलल यूनिवर्स के कारण। जैसे कि आपको क्वांटम थ्योरी के बारे में पता होगा कि हर मैटर जो है वो एटम से बना है और हम भी एटम से बने हैं, और जो एटम है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो जो हम करते हैं उस वक्त, जो हमें लगता है कि ये हो चुका है, या हमें इसलिए लगता है क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स में हमने वो काम कर चुके हैं और वो घटना हो चुकी है पैरेलल यूनिवर्स में हमारे साथ ऑलरेडी। और वही एटम्स के द्वारा कुछ डाटा जो है हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे अभी के दिमाग में आ जाता है, हमारे अभी वाले यूनिवर्स में हमारे अभी के दिमाग में आ जाता है। इसलिए हमें लगता है कि ये घटना घट चुकी है या ये काम हमने कर लिया है। अब बात करते हैं कि ये साइंस के बारे में, कि साइंटिस्ट के रिसर्चेस और एविडेंसेस के बारे में कि पैरेलल यूनिवर्स है या नहीं। तो 2010 के अराउंड कुछ साइंटिस्ट जैसे कि हमारे काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग और फेन, इन्होंने कुछ डेटास को एनालाइज किया और उनको एनालाइज करने के बाद उन्हें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे ये पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि अल्टरनेटिव वर्ल्ड है। और उन्होंने इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ थ्योरीज दी इसको डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि जिनमें से 5 काफ़ी पॉपुलर थ्योरीज हैं, जिनमें पहला है पैरेलल यूनिवर्स, दूसरा है डॉटर यूनिवर्स, उसके बाद आता है बबल यूनिवर्स, उसके बाद आता है मल्टी यूनिवर्स और एक है मल्टीवर्स। ये 5 काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर थ्योरीज हैं, आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं इनके बारे में। अब बात करते हैं कि इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स हुए थे या नहीं हुए थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हर साइंटिफिक थ्योरी के साथ होता है, जब तक उस थ्योरी को 100% सही प्रूफ नहीं किया जाता है
तब तक उसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसके अगेंस्ट में लोग बोलते हैं, और कोई नॉर्मल लोग नहीं बोलते, वो भी वही साइंटिस्ट होते हैं जो कि उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, जो कि ये मानते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये जो चीज़ बोल रही है वो कुछ और है, ये कुछ और है। तो उसी तरह से उनको साइंटिस्ट का मानना था कि जो पैरेलल यूनिवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो अगर एग्जिस्ट करता भी है तो हमें उनके होने का सबूत नहीं मिल सकता, उनके होने का एविडेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, काफ़ी ज़्यादा लाइट ईयर्स दूर है, और वहाँ तक हम एग्जामिन नहीं कर सकते। और उनका ये मानना इसलिए भी था क्योंकि जब पैरेलल यूनिवर्स है और जो हमारा यूनिवर्स है उस पर किसी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर बॉडी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स रखती है, जैसे कि अर्थ का एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारे जो फोन्स होते हैं, कैमराज होते हैं, फैंस होते हैं, सब कुछ का एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। जहाँ तक कि हमारा खुद के बॉडी का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जिसे साइंस ने ही प्रूव किया है, और ये फिजिक्स का लॉ है। तो यहाँ पर फिजिक्स का एक लॉ नहीं वहाँ पे आ रहा है कि दो बॉडी एक दूसरे के पास है लेकिन एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं डाल रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ साइंटिस्ट इसे नहीं मानते, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी दिग्गज साइंटिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिनमें स्टीफन हॉकिंग भी हैं। फ्रेंड्स, लेकिन हमारा साइंस जो है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, इसी तरह से डेवलप करता रहा तो जल्दी हम ये पता लगा लेंगे कि जो ये पैरेलल यूनिवर्स है ये एग्जिस्ट करता है, या फिर जो भी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर थ्योरीज दी हैं वो सारे गलत हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर दें।